हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा दूसरा वीडियो है जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने समांतर श्रेणियाँ देखी थी जो किस टाइप की होती है। हमने देखा था कि उनमें सार व अंतर समान होता है, जैसे 4, 8, 12, 16। तो इनमें क्या कि हर जिससे जो अगला पद है वो 4 ज़्यादा है, यानी सब में 4 का अंतर, यानी कि इस वाले पद में से अगर हम इसको घटाएं तो 4 आएगा, इस वाले में से इसको घटाएं तो 4 आएगा, इस वाले में से इसको घटाएं तो 4 आएगा, यानी डी बराबर 4 आता था। तो हमने इस तरह की श्रेणी देखी। और समांतर श्रेणी में सबसे मेन बात यही है स्टूडेंट्स की, अगर हम समांतर श्रेणी में किसी भी टाइप की हो, अगर हम अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएं, इसी तरह सारे पद को किसी को भी घटाएं, तो सार्वंतर हमेशा बराबर ही आएगा। अगर किसी में अलग आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप किसी भी श्रेणी को चेक करने के लिए वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए आप डी बराबर कांस्टेंट, यानी हर बार सेम आना चाहिए। जब पिछले पद में से उसके आगे वाला पद को माइनस करें तो समान आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि समांतर श्रेणियां चेक कैसे करते हैं और ये कैसे प्रोग्रेस करती है सार्वंतर को लेकर आगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखा कि हमें अगर हमें किसी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है, जैसे श्रेणी लेते हैं हम, 25 है, 25 से स्टार्ट हो रही है, 25, 30, 35, 40, इस तरह से ये अब ये आगे बढ़ती है। और हमें ज्ञात करना है कि इसका 70वां पद क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट। हमने ये भी देखा था, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था एनवे पद का, यानी टी एन, एनथ टर्म, एनवा पद। या फिर ये हमारी बुक में इसको एल से डिनोट किया है शायद, पर आप टी एन से याद रख सकते हैं या एल से, किसी भी तरह से याद रखो। तो टी एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये फॉर्मूला कैसा आया था हमने डेराइव करना भी सीखा था, हमने देखा था ये फॉर्मूला बना कैसे। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे ए क्या था, ए था पहला पद, यानी श्रेणी का पहला पद। इस श्रेणी में जैसे हमने ये वाली ली है तो इसमें पहला पद 25 है, तो ये पहला पद 25 है, ए की वैल्यू 25 हो जाएगी। और एन, एन बराबर जो हमसे पूछा गया है कौन सा पद जो हमें ज्ञात करना है, 70वां, 80, 90 या 30, 40, जो भी हमने सब पद पूछा जाए वो एनवा पद, एन की जगह वो लिखना है। एन यानी उसकी वो उस पद की संख्या नहीं लिखनी है, जो कौन सा पद पूछा गया। जैसा 70वां पूछा गया तो एन की वैल्यू 70 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा 70, जो 70वां पूछा गया, यानी एन जाएगा एनथ टर्म, एनथ टर्म ये ज्ञात करनी है। और डी सार्वंतर है इसे, जो हमने यहाँ पे डी निकालना सीखा ही था। ये अब इस वाले पद में से इसके पहले वाले पद को घटाएंगे, कोई सा भी ले लें बराबर ही आएगा। इसमें से इसको घटा लें, इसमें से इसको घटा लें, इसमें से इसको घटा लें, तो डी बराबर आएगा सार्वंतर। और डी बराबर हमारे पास है, ये डी है सार्वंतर। तो स्टूडेंट्स हमने एनवा पद निकालने का फॉर्मूला भी बनाया था और हमने इसका क्वेश्चन एक ही किया था। तीसरे वीडियो में हम ये इस श्रेणी के जितने भी पॉसिबल हमारे पास कर सकते हैं, हम सभी एग्जाम्पल ले लेंगे और क्वेश्चन एनवा पद और इसके बाद जो टॉपिक आएगा एन पदों का योग, सबका हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम अभी कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो हम ओनली फॉर्मूला बना कैसे है और उस फॉर्मूले को याद रखना कैसे आपको और उसका यूज़ कैसे करना है, इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो अगला टॉपिक पर आते हैं हम। हमने बस दो ही टॉपिक पढ़ा थे फर्स्ट वाले वीडियो में। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणियों का योग, ये वाला टॉपिक आता है हमारे पास अगला। अब समांतर श्रेणियों का योग क्या है, हमें जिस तरह से ये समांतर श्रेणी दे देंगे, एक बार यहाँ लिख लेते हैं इसको। कोई सी भी श्रेणी ले लेते हैं, जैसे 6 के अंतर वाली ले लेते हैं। वो स्टार्ट होती है 30 से, 30, 36, 42, 48, इस तरह से वो जाती है एन तक, एन पदों तक। ठीक। तो हमें जैसे यहाँ पद दे दिए जाएंगे कि इसमें 12 पद है, 25 पद है, 30 पद है, और इन सब का योग निकालना है। यानी हमें करना है 30 प्लस 35 प्लस 42, 35 नहीं 36 है, 30 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 48, और इस तरह से हमको ऐड करते हुए जितने पद इस श्रेणी में है वो उन सभी पदों को जोड़ना है और उन पदों का योग हमें निकालना है। तो छोटी मोटी यानी 3-4 पद होते तो हम वैसे भी जोड़ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पद होते तो हम कहाँ तक जोड़ेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाए, और वो फॉर्मूला कैसे बनता है तो वो देखते हैं हम। तो स्टूडेंट इसके पहले कि हम फॉर्मूला डिराइव करें,
हम देखते हैं, पहले दिखा देता हूँ इसमें कि इसको एस एन से डिनोट करते हैं, जो एन पदों का योग यानी सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, एस का मतलब सम है, सम यानी जोड़, और एन यानी एन टर्म का, यानी किसी श्रेणी में अगर एन टर्म है, यानी एस एन बराबर ए, उसके बाद अगला पद आता है ए प्लस डी। हमने ऐसे ही बनाई थी सीरीज, एक बार आपका रिवीजन भी जाएगा। अगला पद होता है ए प्लस डी, और उसके बाद अगला पद होता है, प्लस लगाते जाएंगे, ए प्लस टू डी। उसके बाद अगला पद होता है प्लस करके ए प्लस थ्री डी। इस तरह से चलता है ये ए प्लस एनवा पद क्या होता है एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवा पद का फॉर्मूला भी है और एनवा पद यही होगा इसका। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखें इसको, तो जैसे दूसरे पद में एक डी आता है, तीसरे पद में दो डी आता है, यानी ये एक कम डी आता है। ये पहला पद है, ये दूसरे में एक डी, तीसरे में दो डी, चौथे में तीन डी। तो इस तरह से एनवे पद में एन माइनस वन डी, इस तरह से मैंने बनाया भी था। तो हमें इन पदों का योग निकालना है। अब इसको निकालने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि किस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। हम वो यहाँ लिखते हैं सीरीज को, फिर देखते हैं इसको कैसे इसका योग निकालने का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ एक सीरीज लिखता हूँ, लिखते हैं उसको, सात के अंतर वाली ले लेते हैं। चलो, 42, 49, 56, 63, और इस तरह से चलती है, एन टर्म तक चलती है। ठीक है सर, मान लीजिए इसमें है 20 टर्म है, 20 टर्म तक। ठीक है, इस तरह से 20 टर्म है। तो इसमें अगर हमें योग निकालना है तो किस टेक्निक का यूज़ किया गया होगा। एक टेक्निक है, अगर हम इसी सीरीज को अगर हम रिवर्स में लिखें, ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए अगर हम रिवर्स में लिखें, एक दो तीन चार पद हम चार चार तक ही लिखते हैं। पहले हम चौथे पद को फर्स्ट वाले पद की तरफ लिखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 63, फिर उसके बाद 56 आता है, 56, उसके बाद आता है 49, उसके बाद आता है 52। अगर इसको रिवर्स करूँ और फिर जोड़ूँ तो क्या होता है, अगर इनको प्लस करते हैं एक बार, देखिए क्या आता है, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105 आ रहा है। हाँ, इस वाले को जोड़ते हैं, 9 और 6 15 के 5, 1 4 और 5 5 10, यानी ये भी 105 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं, 9 और 6 15 के 5, देखा 1, 5 और 6 और 4 10, ये भी 105 आ रहा है। इसको जोड़े 3 और 2 5, 6 और 4 10। आप देखेंगे कि किसी सीरीज को अगर हम उसी के रिवर्स फॉर्म में लिख के और उसी के नीचे जोड़ दें उसको, यानी उसके एनवें पद को फर्स्ट पद से जोड़े, एन माइनस वनवें पद को सेकंड पद से जोड़े, है ना, यानी 20वें पद को हम पहले पद से जोड़े, फिर 19वें पद को हम दूसरे पद से जोड़े। ऐसे हम उल्टा करके रिवर्स करके लिख दें पूरी को और जोड़े, तो हमेशा एक बार पहुंचने मिलता है। और आपको पता है इसमें कितने पद हैं, 20 पद है। अब एन वाली एन टर्म है अगर इसमें, तो ये 105 105 105 अगर हम लिखेंगे, यानी ये तो कोई सीरीज होगी और ये भी दूसरी सीरीज होगी। और तो हम अगर हम इसको लिखेंगे तो 105 हमको कितनी बार मिलेगा, एन बार। और 105 का को एन बार अगर हम जोड़ें, क्योंकि जोड़ना है ना इसको, अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, एन गुणा 105। अगर हम एन बार जोड़ेंगे, 20 बार जोड़ेंगे तो 20 गुणा 105, क्योंकि ये सीरीज में 20 पद है, तो इसको 20 बार जोड़ेंगे तो एन की जगह 20 हो जाएगा। और हमने क्या किया, रिवर्स करके लिखिए, तो एक बार तो ये एस एन हो जाएगा, यानी इसका योग लिखना था, और एक एस एन यहाँ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और हमने दोनों को जोड़ा था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, क्योंकि दो सीरीज लिख दी है ना हमने। एक सीरीज तो सीधे सीधे क्रम में चल रही थी, और दूसरी सीरीज हमने लिखी है हमारी तरफ से उसको रिवर्स करके, और हमने दोनों को ऐड किया। तो इधर तो सारी टर्म सेम आ जाएगी, और इधर ये वाले एस एन, क्योंकि योग बराबर ही रहेगा, आप सीधी करके लिखें चाहे इसको रिवर्स करके लिखें, इन सभी पदों का योग तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि पद तो बराबर ही है और सेम संख्या सेम है। तो ये तो हो जाएगा दुगना, और ये हो जाएगी एन टर्म। तो हम इस वाली टेक्निक का यूज करके हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे इसमें। तो आप ये याद रखिएगा इसके में कि इस टेक्निक को यूज किया गया, क्योंकि क्योंकि जब हम इसमें ध्यान देते हैं कि हमें एक जैसी टर्म प्राप्त होती है हर बार, तो हम इसी का यूज करेंगे योग निकालने में। तो हम देखते हैं कैसे बनती है। तो हमें निकालना है योग, तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ए, और फिर होती है ए प्लस डी, और फिर होती है ए प्लस टू डी, और हमें योग निकालना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, और दोनों सबके पीछे प्लस करेंगे, कोष्टक लगाते जाते ताकि मालूम पड़ती रहे कि इसमें कौन सा पद कौन सा। प्लस ए प्लस थ्री डी,
इस तरह से ये चलेगी, कहाँ तक चलेगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक, यही एनवा पद होता है, एन पद तक जाना है, यानी एन पदों का अब निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एन पद है, एस एन निकालना है, एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, ये कोष्टक इसलिए लगाया ताकि ये मालूम पड़ जाए कि ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें उसी टेक्निक का यूज करना है। तो हम जो यहाँ ए प्लस एन माइनस वन डी लिखा था उसको यह लिखेंगे, तो इसी थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं इसको, सम ऑफ एन टर्म्स, वापस बेशक ऐसे आएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो है फर्स्ट पद था उसके नीचे लास्ट वाला पद लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरे पद के नीचे लिखेंगे, इसके पहले वाला पद कौन सा है, यहाँ माइनस वन है तो माइनस टू होगा, यानी ए प्लस डी के नीचे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस टू डी। देखो इसके बाद लिखेंगे इस तीसरे पद के नीचे ए प्लस एन माइनस थ्री डी। यहाँ तक लिखते हैं, इस तरह से करके एनवा पद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए, ये रिवर्स चल रहा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ये वाला इससे सेकंड लास्ट में आएगा, और ये थर्ड लास्ट आएगा, और इस तरह से ये लास्ट वाला है जो फर्स्ट में आएगा, इसके जो पहले वाला है वो सेकंड पे आएगा, और इसके जो तीसरे नंबर पे पीछे से वो आगे से तीसरे नंबर पे आएगा, और हम इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है, इस वाले को इससे ऐड करना है, ए से, है ना, ये इस तरह से क्योंकि लंबा हो गया तो इधर इस वाले को इससे करना है। फर्स्ट वाला देखना, अगर इसमें इसको इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, टू ए, और ये यहाँ पे कुछ है नहीं, ये ऐसा कैसा बच जाएगा टू ए प्लस, और इस पर सबसे पहले इसको करें तो टू एस एन हो जाएगा, यहाँ से किया तो टू ए हो गया, और ये एन माइनस वन ऐसा कैसा ही है, तो एन माइनस वन इंटू डी। तो ये तो आ गई हमारी पहला पद, यानी पहले दो पदों का योग, इनका आ गया। उसके बाद इसका और इसका योग करना है, तो फिर प्लस लगाना है, बड़ा ब्रैकेट करना है ताकि अलग अलग रहे। ए प्लस डी है, यहाँ पे ए है, तो ए तो वापस टू ए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, यहाँ पे ओनली डी है, यहाँ पे एन माइनस टू डी है ना, तो अगर ये डी को अंदर करें तो ये क्या आएगा, टू डी हो जाएगा, और ये एन डी हो जाएगा। इसको यह कर ही लेते हैं सोल्व, ये प्लस डी ऐसे कैसे लिखते हैं, इसके बाद इसको खोल के लिखते हैं, ये प्लस डी है, उसके बाद प्लस लगाना है एन डी, और यहाँ पे माइनस टू डी। इसको फिर सोल्व करते हैं, ये क्या बना, एक डी यहाँ है, माइनस के दो यानी एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ एक ही डी रह जाएगा, तो टू ए प्लस एन यहाँ पे है, एन डी, और माइनस के बाद डी। यहाँ से फिर एक बार फिर सोल्व हो जाएगा, यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे, टू ए, तो यहाँ आएगा एन माइनस वन और डी फिर एक बड़ा, यानी ये जो इन दोनों को ऐड करने पर ये वाला बनेगा लास्ट, इन दोनों को मिटा देते हैं, ये वाला यह लिखते हैं। तो हमारे पास बना था टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका तीसरे पद को करते हैं, इस वाले को, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं हाँ, ये हमने किया था, ये तो पहला किया हमने, दूसरा किया, अब तीसरा वाला ही है, ए प्लस टू डी है, और हमारे पास ए प्लस एन माइनस थ्री डी है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, सबसे पहले ए और ए तो टू ए हो जाएगा, तो वापस टू ए आएगा, प्लस यहाँ पे टू डी है तो टू डी को ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस लगाना है, ये दोनों टर्म तो होगी, फिर उसमें ये हमने ये तो प्लस कर ही दिया, अब ये वाला बच रहा है, तो एन माइनस थ्री डी। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, या तो टू ए ऐसा ही चल रहा है, ये टू डी भी ऐसा ही लिखना है, ये डी अंदर जाएगा तो प्लस एन डी हो जाएगा, और ये माइनस के थ्री डी हो जाएगा। यहाँ से देखिए टू डी और यहाँ पे माइनस के थ्री डी है, तो एक डी यहाँ से बच जाएगा, ये वाला तो हट जाएगा, यहाँ से टू ए ऐसा कैसे बच गया है, प्लस ये डी खत्म हो गया, यहाँ से एन डी बचा है, यहाँ से एक ही डी बचा है, माइनस के डी। एक बार फिर कॉमन लेंगे, तो टू ए प्लस डी बाहर ले लेंगे, तो एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से डी निकला तो यहाँ से ओनली एन रह गया, और यहाँ से डी निकला तो वन रह गया, तो एन माइनस वन और डी। तो फिर देखें, फिर ये वाली टर्म बच गई है, यानी जो हमें फर्स्ट में मिली थी, जो सेकंड में मिली थी, वही थर्ड में एक बार फिर टर्म मिली। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमें फोर्थ टर्म थी, यानी कितनी भी टर्म हम लिख लें, हर बार जब हमको इस वाले को इसके रिवर्स से जोड़ेंगे तो ये वाली टर्म मिलेगी। तो हम इस वाले को फिर एक बार यहाँ लिखते हैं, तो हमें मिली थी टू ए प्लस एन माइनस वन डी,
वापस ये मिला तीसरी बार भी जो हमने योग किया, तो चौथी बार भी करेंगे तो भी यही मिलेगा। इस तरह से हम n बार करेंगे तभी हमको आखिरी में जो लास्ट टर्म होगी वो भी मिलेगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कोई संख्या n बार हो हमेशा, यानी वही संख्या दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार हो, यानी अगर 50 बार हो, अगर कोई किसी संख्या को जैसे 5 5 5 5 को हम अगर 4 बार लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5। ठीक है। कोई संख्या अगर n बार हो तो हम उसको गुणा गुणा में लिख सकते हैं n टाइम्स, और फिर एक ही संख्या लिख सकते हैं। यानी इस टर्म को हम n बार लिखें तो यही टर्म को एक बार लिखना है, और जितनी बार ये है यानी 20 बार है तो ओनली बस 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका योग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अगर 5 5 5 को हम अगर 5 बार लिखें तो फिर यहाँ गुणा में 5 हो जाएगा, अगर 6 बार लिखें तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 बार लिखें तो 7 हो जाएगा, अगर 6 बार लिखें तो 6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ ये सेम चीज़ एन बार आ रही है तो इसको एन टाइम्स लिख देंगे, यानी इसको एन बार एन से गुणा कर देंगे, तो इस सबका योग आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको लिखते हैं, ये मैंने ये से गुणा किया, ये इसको प्लस किया था तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2SN, तो यहाँ चल ही रहा है, इक्वल टू एक ही टर्म लिखनी है, और ये एन बार है क्योंकि हम एन पदों का योग कर रहे हैं, तो एन बार तो एन गुणा और ये एक ही टर्म लिखनी है ओनली, एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ब्रैकेट बंद करेंगे, हमें ओनली क्या निकालना है, पदों का योग निकालना है। 2 है तो इस 2 को नीचे लाएंगे, बराबर इधर गुणा में जो चीज़ होती है बराबर की इधर जाके वो इधर बटा हुआ जाती है। ठीक है, तो n/2, ये पूरा कोष्टक कैसे चल रहा है, तो पूरे के नीचे 2 लगाओ या स्टार्टिंग में लिख दो, क्योंकि n पूरा बाहर है, इस पूरे कोष्टक से बाहर है। तो n/2 यानी 2 इधर आके n के इधर हो जाएगा n/2, और ये पूरी टर्म ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसको डिराइव किया है। आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहे देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, पर आप ये आपको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तभी आप इसको अच्छे से इसकी हर टर्म को समझ पाएंगे। तो इससे क्या आपके माइंड में एक लॉजिक थिंकिंग बनती है हर चीज़ को लेकर, कि ये डिराइव कैसे हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की, आपको नई नई टेक्निक देखने को मिलती है। तो आप मेरा सजेशन माने तो आप ऐसे डेरिवेशन हर फॉर्मूले की देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिला है, और इस फॉर्मूले में हम सारी टर्म को देख लेते हैं। एन बराबर क्या है, यहाँ पर हम टर्म लिख लेते हैं, एन बराबर क्या है, ये तो है एनवा पद, यानी एन बराबर है जितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स है। एन बराबर तो नंबर ऑफ टर्म्स है, ए बराबर क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले में जो ए है वो है पहला पद, हिंदी में लिख लेता हूँ पहला पद, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्या टर्म की, यानी पदों की संख्या है, इसको पदों की संख्या लिख सकते हैं आप। और ए बराबर है पहला पद, तो यहाँ एक तो एन है और एक ए है, तो ये भी हो गया पहला पद है, यहाँ पे भी एन मिला है, और ये डी बराबर क्या है, सारवंत। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ओनली फॉर्मूला अगर हमें पूरे सारी टर्म की हमें योग निकालना है, तो हमें कितने टर्म है वो लिखना पड़ेगा, 20 टर्म है, 25 टर्म है, 30 टर्म है, वो जितनी भी टर्म है वो लिखनी पड़ेगी कि कितनी टर्म है, तो संख्या लिखनी पड़ेगी टर्म की, तो वो यहाँ लिखेंगे, तो उसका पहला पद लिखेंगे, पहला पद मालूम होना जरूरी है, तभी जाके हम उसका योग निकालना। तो पहला पद यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है उसकी सीरीज की, तो वो पहला पद यहाँ आएगा, उसके बाद वापस वही एन का मान फिर यहाँ रखना है, और डी सार्वंतर कितना चल रहा है, यानी इस वाले पद में से इसके पहले वाले पद को घटाएं कितना आ रहा है, किसी में से भी किसी को घटा लेंगे, जो कोई सही पद ले लें उसमें से उसके जो पहले पद आ रहा है उसको घटा लें, तो डी मिल जाएगा आपको, तो वो डी है सार्वंतर। अब इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन समांतर श्रेणी है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, 8 के बाद 3 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें श्रेणी कुछ अलग सी दिख रही है, हम पहले चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है भी या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटाएंगे, यानी 3 - 8 करें तो क्या आएगा, -5। फिर इस -2 में से ये 3 घटाएंगे, यानी -2 - 3, -2 में से घटाएंगे 3 को, माइनस किया मैंने, -3 और 2 कितना हो गया, -5, यानी सार्वंतर समान चल रहा है, यानी समांतर श्रेणी है। और हमें क्या 22 पदों का योग ज्ञात करना है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास किसी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का। तो फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर, सबसे पहले था आता था एन बाई टू और फिर बड़ा ब्रेकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें वापस पद, वो पद लिख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ से लिखते हैं ए बराबर, यानी ए क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद है हमारे पास 8। फिर उसके बाद इसमें आता है एन, आता है एन बराबर क्या है 22 पद, क्योंकि 22 पदों का यानी 22 संख्या लिखनी है। 22 पदों के नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो वो है 22 पद। और उसके बाद एन मिल गया 2 है, यहाँ पे भी डी। डी क्या चल रहा है हमारे पास, सार्वंतर। सार्वंतर हमने यहाँ से निकालता है, इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस के 5 चल रहा है। इन सबको उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखना है। एन बाई टू यानी 22/2, 22/2। फिर यहाँ से 2 गुणा ए का लिखना है 8 प्लस एन माइनस वन यानी 22 माइनस 1। एन की जगह 22 आ गया, 22 माइनस 1, और डी की जगह लिखना है, कोष्टक लगा के लिखना है -5। करते हैं इसको सोल्व। ये तो बन गया 11, ये बन गया 16, 8 दूने 16, प्लस ये बन गया 22 में से 1 गया तो 21, 21 गुणा -5। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं इधर। ये तो 16 ऐसा ही है, 11 को ऐसे लिखते हैं, फिर ये 16 ऐसा ही है। 5 इसको या माइनस करके लिया, माइनस आएगा। 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 21 5 105। 16 में से 105 गया, इसको माइनस करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं इसको। तो एस एन बराबर आएगा, ये तो 11 यहाँ से ऐसा ही है, और ये 16 में से 105 गया तो बचे माइनस के 89। इसको और सोल्व करेंगे तो 11 9 99 और 11 8 88, 99 का 9 था, 88 और 9 97, और ये आएगा माइनस का, यानी 22 पदों का योग आएगा माइनस के 979। क्योंकि माइनस में चल रहा है, इसके बाद जितने भी पद आएंगे वो सारे माइनस में आएंगे। ये फर्स्ट के 2 पद ही प्लस में थे, फिर इसमें से फिर -5 जोड़ा, फिर -5 जोड़ा, -5 जोड़ा, ऐसे करके जब -7 आएगा, फिर -12 आएगा, तो ऐसे माइनस में चलेगी, तो उन सबका योग माइनस में आएगा, यानी माइनस के 979। ये आपके एग्जाम्पल है बुक में, इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो सिंपल सा था डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने पर। अगला लेते हैं जिसमें का थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो, या फिर उसमें कुछ अलग निकालने को दिया हो। करते हैं एक क्वेश्चन और। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 20वां पद। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं 20वें पद का। 20वें पद का लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर 20वां पद निकालना है, पहला पद दिया हुआ है इसमें के 14 पदों का योग है तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी पहला पद तो दिया है, ए बराबर 10 दिया हुआ है, ए बराबर तो 10 तो दिया हुआ है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एन पद। तो हमें कौन सा पद निकालना है इसका, 20वां पद। तो यहाँ तो 20 आ जाएगा। डी, डी हमको दिया हुआ नहीं है, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा नहीं, तो हमको डी की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। ठीक है सर, अब डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है कि 14 पदों का योग 1050 है, तो हम पदों का योग का फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, तो हमें क्या करना है कि इसमें भी डी है, ये भी डी निकालना है, पर हमें ये दिया हुआ है 14 पदों का योग 1050, तो यहाँ तो आ जाएगा 1050। अब 14 पदों का, यानी यहाँ आ जाएगा 14, क्योंकि 14 पद है इसमें। 14 पद तक अगर हम जोड़ें तो 1050 आएगा, तो हमें इस सीरीज को 14 पद तक चलाना है, तो 14 पद लिखना है, यहाँ इसकी जगह 14 लिखना है। यहाँ 14 आ जाएगा, पहला पद दिया हुआ है, और 14 माइनस से यहाँ 13 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके हम डी निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये अप्रोच है हमारी, कि इसमें जो दिया हुआ है उससे हम डी निकाल लेंगे। इसमें ओनली अननोन डी है, और वो डी उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें इसका 20वां पद भी याद हो जाएगा। तो डी निकालते हैं, यहाँ पे तो लिखते हैं 1050, और एन बराबर हमारे पास है 14 पदों तक का दिया हुआ हमें, तो 14/2, और यहाँ पे 2a, ए तो हमने लिखा था 10, यानी 2 गुणा 10 डायरेक्ट 20 लिख लेता हूँ,
प्लस एन माइनस वन 14, 14 माइनस एक 13, 13 और डी निकालना है तो 13 डी हो जाएगा। डी निकालना, ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, जीरो के जीरो, दो पाँच 10 के जीरो से एक, तो एक ऐसा ही, तो एक दो, ये बनेगा 2100। बराबर में ये 14 चल रहा है, 14 इधर अंदर जाएगा तो 14 दूनी 28, 280 बनेगा। ये इससे गुणा होगा और फिर ये इधर गुणा होगा तो ये 14 इससे गुणा होगा तो प्लस 14 गुणा 13 डी, ये बनेगा। इसमें इसको आगे और सोल्व करते हैं, ये 280 और जाएगा नहीं, 2100 माइनस 280 बराबर आएगा 14 गुणा 13 करते हैं, 13 चौक 52 के 2, फिर के 5, 13 कम 13 5 18, 182 डी आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 2100 माइनस 280 करेंगे, जीरो, 10 में से 8 गए तो 2, इधर था जीरो, इधर से गया तो 10 में से 2 गए तो 8, इधर अच्छा एक, तो 1820 आएगा। तो 1820 आया, फिर देखते हैं 182 डी बराबर 1820, तो यहाँ से डी बराबर क्या जाएगा, 1820 बटे 182, तो ये 10 आ रहा है, तो हमारे पास ये डी आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से 1820 बटे 182 करेंगे तो 10 आएगा, तो डी बराबर हमारे पास आ गए 10, तो पहला पद 10 है और डी बराबर भी 10 है। इसमें रखना है, हमको निकालना है 20वां पद, तो यहाँ यानी 20वां पद निकालना है, टी एन की जगह 20 लिख सकते हैं, यानी 20वां पद बराबर ए लिखना है 10 प्लस एन माइनस वन, यानी 20वां निकालना है तो 20 माइनस एक, डी लिखना है, डी भी 10 है हमारे पास, टी एन, एन की जगह लिख लेते हैं 20वां पद, यानी टी 20वां टर्म हो, 20वीं टर्म बराबर 10 प्लस 20 में से एक गया 19, 19 ढाई 190, और 190 में 10 प्लस करेंगे तो टी 20वां पद बराबर हो जाएगा 200, यानी इस सीरीज का 20वां पद 200 होगा। ऐसी सीरीज है ये जिसमें ये 10 से स्टार्ट हो रही है, यानी 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 का अंतर चल रहा है, यानी 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30, 40, 50 ऐसा आएगा। इस तरह से 20वां पद इसका 200 हो जाएगा। और इसमें से इन 20 पदों को नहीं, इसमें से ओनली 14 पद लें, स्टार्टिंग के 14, यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 14 पद स्टार्टिंग के लें, तो उन सबका योग करेंगे तो 1050 आएंगे। तो ये सारी टर्म हमने इसमें एक एक देख के हमने फॉर्मूले वगैरह करके सेटिस्फाई की, और जो जो हमको मालूम नहीं था वो हमने दूसरी फॉर्मूले से निकाले। ठीक स्टूडेंट, ये टेक्निक हमने यूज़ की इसमें। इसके बाद हम तीसरे वीडियो में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिनमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर्मूले तो वही रहेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बस दो ही लगाने हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एस एन का लगाना है, सम एक पदों का योग का लगाना है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो पदों के योग में आती है उसको देख लेते हैं। वो था हमारे पास फॉर्मूला पदों का, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इस फॉर्मूला फॉर्म को इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद करते हैं, पर एक और फॉर्म है, आप दो फॉर्म में याद कीजिए ताकि बहुत बार का डायरेक्ट वैल्यू रख सके। वो क्या है, जैसे एस एन बराबर एन बाई टू, तो ऐसा का ऐसा ही है। इस टू ए को हम क्या करें, एक ए और फिर एक ए ऐसे तोड़ लें, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ये क्या बन रही है, टी एन का फॉर्मूला बन रहा है, यानी एनवे पद का। तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस आप टी एन लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से याद कीजिए इसको, इन दोनों फॉर्म में याद रखिए, क्योंकि बहुत बार आपको क्या इतना ये सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एनवा पद रख देंगे। आप जो भी एनवा पद है अगर दिया हुआ है तो एनवा पद में पहला पद जोड़ने पर और जितने पद हैं वो यहाँ रखने पर और बटे दो करने पर आपको डायरेक्ट योग मिल जाएगा। तो ये दूसरी फॉर्म भी है। तो एक तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है और एक ये वाली फॉर्म याद रखनी है, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बहुत बार एनवा पद दे देते हैं, तो एनवा पद डायरेक्ट आप रख सकते हैं अगर एनवा पद दिया है, तो इस फॉर्म में याद करने पर वो उस तरह के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नहीं तो इससे भी कर सकते हैं आप, और उसमें क्या थोड़ी सी वो और कैलकुलेशन बढ़ी हुई है, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए आप जो ये आपको दिख ही रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, तो वो एनवे पद में आता ही है, ओनली ए कम पड़ता है, तो इस दो में से एक ए इसका ले लिया, तो यहाँ पे एनवा पद बन गया ए प्लस। तो आपको ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है। ठीक स्टूडेंट, तो हमने इन दोनों
वीडियो में जो फर्स्ट में और सेकंड में हमने लिया था उसमें एक तो हमने टी एन एनवा पद निकाला, और सीरीज देखी, सीरीज कैसे निकालते हैं, ये कैसे मालूम करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, वो भी देखा। उसके बाद हमने एन पदों का योग देखा, फिर उसके बाद एन पदों का योग इस वाले वीडियो में देखा, और हमने एक दो क्वेश्चन भी किए। इसके बाद थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम जितने पॉसिबल हो सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, अलग अलग जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो वाले क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये इन दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्या हमें क्या क्या मेथड लगाना है और कौन कौन सी ट्रिक से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।